दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, बहुत से करना चाहते हैं, तो कोई वजह नहीं रह जाती उसके असफल होने की। तो ऐसे ही कितने ही प्रयासों के बाद हमने बहुत सारे प्रयास किए किसी भी प्लांट को न्यू प्लांट बनाने के लिए। बहुत प्रयास करने के बाद तब जाके हमें एक सक्सेस मिल पाई। लेकिन बोलते हैं ना, सबूत नहीं है। तो उस समय हमने जब हम प्रयास करते रहे तो बहुत सारी कटिंग्स हमने लगाई एयर लेयरिंग की, लेकिन बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन तब हम सक्सेस नहीं हो पाए थे। और जब हमने एक बार और एयर लेयरिंग की और तब हमने वीडियो नहीं बनाई, और वही हमारा जो था काम वो सक्सेस हो पाया और हमारे प्लांट बनकर तैयार हुए 2। और उनमें से इतनी गर्मी पड़ रही थी तो एक प्लांट हमारा मर और दूसरा अभी भी है, और उस पर फ्रूटिंग हो चुकी है। यानी कि कोई भी प्लांट हम लगाते हैं ना, फ्रूटिंग प्लांट, अगर हम सीड से लगाएंगे तो उसे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम जब एयर लेयरिंग से कटिंग के थ्रू लगाते हैं तो वो हमारे कुछ महीनों के बाद ही फ्रूटिंग करने लगता है। इसी तरह से हमने जो नींबू का पौधा हमने तैयार किया था और वो फ्रूटिंग कर चुका था। तो इसी तरह से हमें और पौधे बनाने हैं, तो उसके लिए हम ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी ब्रांच हम यहाँ पर चुनें जिस पर कि हम एक नया प्लांट बना सकें। तो आपके साथ हम उसी प्लांट को देखते हैं कि कौन सी ब्रांच हमारे लिए सूटेबल रहेगी। तो सभी तरह की ब्रांचेस हमने देखी हैं, कुछ पतली भी हैं, थोड़ी मोटी सी भी हैं, और थोड़ी सी हमने इसकी ट्रूनिंग की है इस प्लांट की। बहुत अच्छा ये जो नींबू का प्लांट है ना, वो 12 महीने हमें फ्रूट देता है। तो बहुत अच्छा नींबू का प्लांट है, एकदम बढ़िया। तो उसका प्लांट का हम और ज़्यादा प्लांट को डेवलप करना चाहेंगे और ज़्यादा प्लांट को बढ़ाना चाहेंगे। तो ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा नींबू का प्लांट। इसमें इस बार नींबू इतना महंगा रहा, लेकिन हमारे इस नींबू ने ना फल ही नहीं दिया। तो इस बार तो ये हमें बिल्कुल धोखा दे गया और बता गया अपना महत्व कि मैं कितना आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ। और सच में ये बहुत महत्वपूर्ण रहा जब 300 रुपये किलो नींबू चले गए और हमारे प्लांट पर नींबू ही नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, अगली साल देगा। तो इस पे से ही हम बहुत सारे प्लांट्स बनाने वाले हैं। 2 प्लांट मैं बना चुकी थी और नया प्लांट और बनाने वाले हैं, क्योंकि मानसून आने वाले हैं कुछ समय के बाद। तो हम यहाँ पर एयर लेयरिंग के द्वारा नए प्लांट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले ब्रांच को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी ब्रांच है जो हम उसको सिलेक्ट करें और उसके थ्रू एक नया प्लांट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो ब्रांच देखी कि हमें एक सीधी सीधी ब्रांच चाहिए। तो ये देख सकते हैं, ये थोड़ी थिक ब्रांच है, ये थिक ब्रांच है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। एक तो हम इसी पर बनाने वाले हैं, और दूसरी जो थी वो ये वाली, ये जो ब्रांचेस हैं लंबी लंबी जो गई हैं उनमें हम बनाने वाले हैं। तो हमने ये 2-3 एयर लेयरिंग करने वाले हैं। इसमें कांटे बहुत सारे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है और ऊंचाई पर भी है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जितना पार्ट हमें चाहिए उतना हम ले लेते हैं। और देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए और इसको देखेंगे। अब इसमें से जो ऊपर का जो पार्ट है ना, जो हमें ब्राउन ग्रीनिश जो दिख रहा है, हम उसको क्या करेंगे, हल्का हल्का उसको स्क्रब कर देंगे और वहाँ से उस चीज़ को हटा देंगे। आप देख सकते हैं। तो चारों तरफ से जब हमने ये इसको हटा दिया तो ये क्या होगा, उतनी मुश्किल नहीं होगी, और ये इसमें जो जड़ें बनने की प्रक्रिया है वो जल्दी से ही शुरू हो जाएगी। तारू, और ये देखो तारा है ना, ये जो हमारे साथ कभी हमारा साथ ही नहीं छोड़ती। जो भी हम गार्डनिंग का काम करते हैं ये साथ में रहती है, और इसे तो इतना अच्छा लगता है गार्डनिंग का काम करते हुए, बहुत अच्छा। जब भी हम बाहर जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये हमारे साथ बैठ जाती है और देखती रहती है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। सच में बहुत ही अच्छे होते हैं ये लोग, है ना। इस पाउडर का हम यूज़ करने वाले हैं। ये लगाने पर ना जो रूटिंग होती है वो फास्ट तरीके से होने लगती है। तो इस तरह का कोई भी आपके पास पाउडर है रूट मेकिंग का, तो वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप दालचीनी का जो पाउडर होता है वो भी आप लगा सकते हैं। और अच्छे से हमें चाहिए तो हम एलोवेरा होता है उसका जेल भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये है खाद मिट्टी, इसको खाद बनी हुई जो काऊ डंक होता है उसकी खाद बनी हुई है। इसमें हम इसको गीला करने के लिए इसमें पानी मिला लेंगे और इसको हम ऐसे मैश करेंगे जैसे कि मुट्ठी में थोड़ा सा बंद नहीं लायक हो जाए, उस टाइप का हम इसको
बना लेंगे। और इस पर हमने ये खाद को अप्लाई कर दिया है। इस तरह से देखेंगे चारों तरफ से इस खाद को हम इस तरह से लगा देंगे जिससे कि उसका जो छिला हुआ भाग है ना वो हमें ना दिखे, और पूरी तरह से इसको कवर कर देंगे। अब इसको हमने यहाँ पर इसको रैप कर दिया और पॉलीथीन लगा दी चारों तरफ से। अब एक डोरी की सहायता से एक और पॉलीथीन इसमें लगा देते हैं। कि करना क्या होता है कि इसमें हमें बिल्कुल भी रोशनी इसमें नहीं जानी चाहिए। इसको अच्छी तरह से क्या कर देंगे, चारों तरफ से राउंड कर देंगे, और अंदर से जब इसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होगी तो इसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी। और अब ये हमने इसमें रस्सी की सहायता से इसको चारों तरफ से लपेट देते हैं, हवा इसमें ना जाए। और इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया है। इसी तरह से हम 2-3 ब्रांचेस पे और एयर लेयरिंग करेंगे, और फिर इसके बाद हम 1.5 महीने तक इंतज़ार करेंगे, और इसके बाद खोल के देखेंगे कि क्या हाल हुआ है। दूसरी ब्रांच पर बांधने के लिए हमें यहाँ से इसको क्लियर करना पड़ेगा कि सूखी ब्रांचेस बहुत सारी हो चुकी हैं। गर्मियों में जो शाखाएं वो बहुत ज़्यादा जल चुकी हैं, तो इसके लिए पहले, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा कांटे लग रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं जिससे कि हाथ आसानी से उस ब्रांच तक पहुँच सके। इसके साथ ही मैं आपको वो प्लांट दिखाते हैं जो कुछ महीने पहले हमने इसको पिछले मानसून में इस प्लांट है नींबू का प्लांट, इसी बड़े प्लांट से निकाला था और एयर लेयरिंग के द्वारा इसको तैयार किया था। इस तरह से हमारे 2 प्लांट बने थे। तो एक प्लांट तो ये है, और गर्मियों के कारण इसकी पत्तियां झुलस गई थी, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें नई नई जो पत्तियां हैं वो फिर से निकलने लगी हैं। तो ये प्लांट तो मेरा बहुत अच्छे से निकल गया, और इसमें 6-7 पहले जो नींबू आए थे वो भी आ चुके हैं। तो 6-7 नींबू भी इसमें निकल चुके हैं, और साथ में ही हमने जो दूसरा प्लांट लगाया था वो ये प्लांट है। तो ये प्लांट हमारा मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन साथ ही में जो कल मैंने इसमें एक प्लांट लगा दिया कि हो सकता है अगर इसमें जान बची होगी तो बारिश आने पर ये शायद हो सकता है कि फिर से हरा हो जाए। नहीं भी हुआ तो भी मैंने इसको दूसरा प्लांट इसमें लगा दिया है। इसमें चमेली की जो वाइन है वो लगा दी है। तो वाइन को चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, और ये जो स्टेम है वो इसको सपोर्ट का काम करेगी। हो सकता है ये हरा भी हो सकता है, और नहीं हुआ तो एक सपोर्ट का काम ये कर रही है। तो इस तरह से हमने देखे कि हम कितने सारे प्लांट लगाते हैं तब जाके उसमें से एक आध ही सक्सेस हो पाता है। लेकिन हमें हार नहीं माननी होती है, प्लांट बढ़ाते जाना है, अच्छे प्लांट लगाना है, फ्रूटिंग प्लांट लगाने हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है। और अभी भी हमने कुछ ब्रांचेस पर एयर लेयरिंग की है, और 1.5 महीने के बाद हम देखेंगे कि कितना हम सक्सेस हो पाते हैं। और जैसे तब तक मानसून भी आने लगेंगे, और मानसून आएंगे तब तक हमारा ये प्लांट अच्छे से ग्रो भी कर जाएगा। तो इसी के साथ न्यू अपडेट अगर जब होगी तो हम फिर से आपसे मिलेंगे और आपको वही नए प्लांटों को दिखाएंगे।